डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर थोड़ा इनका हाई है। मैंने इनको मेडिसिन दे दी है, कुछ देर रेस्ट करने दें, लेकिन कोशिश करें कि इनको स्ट्रेस वगैरह से दूर रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप एक फोन कॉल पे फौरन आ गए। थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जमील साहब, आप अपना ख्याल रखिए। देखें, आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। जी डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। ठीक है। बाबा, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक हो। जमील, ये क्या कर लिया मेरे भाई? फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं। और देखो, अरसल को भी साथ लेकर आया हूं। और मैं फैसला करके आया हूं कि आज, अभी और इसी वक्त सुंदस और अरसल का निकाह करवाऊंगा। जमील, शाजिया, तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि सुंदस मेरे लिए किसी तरह भी नाजो से कम नहीं है। ये फैसला मैं अपने पूरे दिल से कर रहा हूं, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बेटी के साथ अपने जीते जी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर भाई इस तरह छुप छुपा कर निकाह करना अच्छी बात होगी? तुम्हारी और जमील की तसल्ली के लिए फौरी निकाह करना चाहता हूं। और देखा जाए तो मसलहत का तकाजा भी कुछ यही है। अगर मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया तो हो सकता है कि चीजें और खराब हो जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी फैसला करके इस पर स्टैंड लेना चाहिए और लड़ना चाहिए उसके लिए। और शाजिया, तुम खुद भी एक औरत हो और अच्छी तरह जानती हो कि जब एक माँ अपनी औलाद से अपना कोई फैसला मनवाना चाहे तो फिर वो जज्बात की हर हद को आजमाना चाहती है। फिर भी तुम दोनों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम आराम से बैठकर फैसला कर लो, उसके बाद मुझे बता दो। मैं बाहर इंतजार कर लेता हूं अरसल के साथ। और हाँ, तुम्हारा इनकार भी बखुशी कबूल है मुझे, क्योंकि तुम्हें इसका पूरा हक है। आओ अरसल, आओ।
शाजिया क्या सोच रही हो? तुमको भाई साहब की नीयत, उनके फैसले पर कोई शक है क्या? याद रखो, भाई साहब जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे इत्मीनान के लिए ही कर रहे हैं। मगर उनका ये सब करने का तरीका ठीक नहीं है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? तुम शायद भूल गई, कुछ टाइम पहले तक तुम भी मजबूर करके अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करना चाह रही थी। बस वही सब अब भाभी कर रही है। लेकिन याद रखो, अरसल से बेहतर लड़का हमारी सुंदर को नहीं मिल सकता। तुम जानती हो शाजिया, इस खानदान का आखिरी फैसला भाई साहब ही करते हैं और हम सबको मानना पड़ता है। खुद सोचो, अगर तबरेज वाला मामला हमारे खानदान में फैल गया तो बिला वजह हमारी सुंदस बदनाम हो जाएगी। और अगर अरसल खुद सुंदस को इज्जत ही ना दिला पाया तो? ये मुमकिन नहीं है। तुम एक काम करो, सुंदर से बात करो, कम से कम पता तो चले कि उससे तो कोई इतराज नहीं है। करो शादी, इससे कहो करे शादी। मगर ये याद रखना अरसल, ना तो मैं उस शादी में शरीक होंगी और ना ही उसका हिस्सा बनूंगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं उसको आने नहीं दूंगी, और अगर वो आ गई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस तरह निकाह नहीं कर सकती। तो मैं निकाह क्यों करूं? जिस निकाह से टाइम मी को तकलीफ मिले, जो निकाह सबको तकलीफ का बाइस बना, मैं वो चीज नहीं कर सकता। तुम कुछ वक्त के लिए खुद को भी धोखा दोगे। मैं और तुम, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, हालात को भी और अम्मी को भी। और मेरी इज्जत और नफ्स को? मेरी बनने से तुम्हारी इज्जत नफ्स कैसे मशहूर हो सकती? अब्बा जी खुद निकाह के लिए कह रहे हैं, और रुखसती तभी होगी जब अम्मी मान जाएंगी। मैं इज्जत और वकार के साथ तुम्हें लेने आया। और अगर वो नहीं माने? मैं उन्हें मना लूंगा, मेरा यकीन करो, मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर फिर भी ना माने तो क्या करोगे? फिर मैं वही करूंगा जो हमारा दीन हमें कहता है। तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा, और मेरी माँ का जो मुझ पर फर्ज है उसे अदा करने की कोशिश करूंगा। सुंदस, मेरी मोहब्बत के साथ आने वाली इस आजमाइश में अगर तुम मेरा साथ दे सकती हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम रास्ता बदलना चाहती हो तो तुम्हारे पास अभी वक्त भी है और फैसला करने का हक भी। होगा वही जो तुम चाहोगे, होगा वही जो तुम्हारा फैसला। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा समझा नहीं
न समझा तू शिकवा मेरा, ये इश्क है